कल की चर्चा हमारी सूर्य पे समाप्त हुई थी और आज का विषय है हमारा चंद्र। चंद्र यानी शिवजी भगवान, चंद्र यानी माता, चंद्र यानी मदर ऑफ द यूनिवर्स। और चंद्र को दूध का दरिया भी कहते हैं, चंद्र को चौथा घर भी कहते हैं, चंद्र को सूर्य की रानी भी कहते हैं और चंद्र को जो है माता का दर्जा भी प्राप्त है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चंद्र की स्थितियाँ होती हैं। और चंद्र के लाल किताब से चर्चा शुरू करें उससे पहले एक दो बातें आपको और बताते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। एक दिन डिस्कशन अपना हुआ था, ठीक है जी। और सूर्य की 12 कलाएँ होती हैं। इसीलिए अवतारों की जो चर्चा आती है आपको क्लियर होगी। चंद्र 16 कला संपूर्ण। हाँ, तो कृष्ण जी 16 कला अवतार इसीलिए थे क्योंकि इनका जन्म वृष राशि में और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी के दिन हुआ था और रात को हुआ था। चंद्रमा रात को ही बलि होता है। और राम जी का जन्म नवमी में हुआ और दिन के समय हुआ और सूर्य की कलाओं में हुआ। इसलिए ये 12 कला अवतार है। वो सूर्य वो जो है राम जी 12 कला संपूर्ण है। उनका किस नक्षत्र में हुआ था राम जी का जी? ये नॉलेज है? राम जी का तो नक्षत्र था मेरा ख्याल उत्तराषाढ़ा नहीं, 15 पुनर्वसु था शायद। पुनर्वसु था। हाँ, मेरा ख्याल तो ये नक्षत्र रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है। पुनर्वसु होना चाहिए। उत्तराषाढ़ा में तो शादी हुई थी शायद, या पुख्या नक्षत्र का भी कुछ लिंक था, या पुख्या में थी या उत्तराषाढ़ा, देखना पड़ेगा। लेकिन पुख्या नक्षत्र भी वर्जित है किसी चीज़ में। देन इसको जो रोशनी मिलती है चंद्र को, ये सूर्य से मिलती है। इसकी खुद की रोशनी नहीं होती। और सूर्य से चूँकि ये 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे है, इसलिए वो रोशनी जो है बहुत दूरी से आती है तो आते आते ठंडी हो जाती है। ठीक है। और वो मध्यम रोशनी के कारण सूरज जो देता है वो मध्यम होती है, तो यहाँ आते आते मध्यम हो जाती है तो चंद्रमा ठंडा होता है। इसलिए चंद्रमा के ऊपर कवियों ने खूब गीत लिखे, चांदनी के ऊपर खूब परिकल्पनाएं की, चांदनी को सुंदरता से जोड़ दिया। तो कवि तो कुछ भी कर सकता है। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो 3456 यानी 3456 किलोमीटर है इसका। और इस पर आपको ध्यान ही अमेरिका ने अपना अपोलो 11 भेजा था जिसमें वो नील और वो नील आर्मस्ट्रांग और यूरी राकेश शर्मा भी था इंडिया का। गागरिन भी वही था। नहीं, यूरी गागरिन तो रशिया वाला का था, वो अलग था। हाँ, वो रशिया का था। उसमें तो वो दो थे, नल नील और ये कि राकेश शर्मा। और ये जो है पृथ्वी जो होती है वैसे बेसिकली चंद्र से 50 गुना बड़ी होती है। बिल्कुल जी। और चंद्रमा के ऊपर ऐसा भी लिखा गया है कि यहाँ पे प्राणवायु नहीं है। और चंद्रमा के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से पे तो सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो बहुत गर्म है। ठीक है जी। दूसरे हिस्से पे रोशनी पड़ती है, बहुत ठंडा है। ठीक है जी। तो इसी कारण वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि वहाँ पे प्राणवायु बसती नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे अभी तक कोई जीव नहीं है। मतलब इसका दूसरा अंकल जी, वैसे साइंटिफिकली जो दाग है साइंटिफिकली एक खड्डियां के कारण है, खड्डे ने या की मतलब है? खड्डों के कारण ही है बेसिकली, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हाँ, पौराणिक कथाओं में तो इतनी गहरियाँ खाइयाँ हैं। पौराणिक कथाओं में तो वो इतने अभिशाप लगे हुए हैं। हाँ। और वैसे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिफिकली तो लगता है भी खाइयाँ नहीं, जिससे रोशनी नहीं पहुँच पाती तो फिर रिफ्लेक्ट की करेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो बताया ना, एक भाग ठंडा जो है। हाँ, इसलिए। और पृथ्वी का ये उपग्रह चंद्रमा, और इसकी जो ग्रेविटी है अर्थ की जितनी ग्रेविटी है ना पृथ्वी की, उससे 6 गुना ज़्यादा है इसकी। अच्छा, ग्रेविटी ज़्यादा है? ग्रेविटी ज़्यादा है इसकी। फिर भी आदमी यहाँ छलांग लगाता है तो 1 फुट उछलता है, तो वहाँ 10 फुट उछलता है, तो फिर 6 गुना ज़्यादा उछलेगा वहाँ ज़्यादा उछलता है। अच्छा। हाँ। नहीं, ग्रेविटी ज़्यादा तो जल्दी खींचेगा जी अपनी तरफ। खींचेगी तो ऊंचा भी तो उतना ही जाता ना, ऊपर भी तो हल्का है ना काम। ऊपर एटमॉस्फेयर के कारण होगा, फिर और भी जो एटमॉस्फेयर में तो वहाँ आदमी उड़ता है। हाँ, प्राणवायु जैसे वायु ही नहीं है जब कुछ और है। हाँ। और ये आपको बताया था कि अमावस से पूनम तक जब ये बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूनम से अमावस की ओर बढ़ेगा तो कृष्ण पक्ष होता है, जिसको वैक्सिंग और वैनिंग मून भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और वही चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। देन एक पॉइंट इसके बारे में और था कि पृथ्वी को जो सूर्य का चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है जी। और चंद्रमा और पृथ्वी का जो कनेक्शन है वो 2.25 दिन में पूरा हो जाता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। ठीक है जी। और वैसे ग्रहों की एक जनरल नॉलेज की बात है कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है जी। क्योंकि शुक्र को जो सूर्य के नज़दीक ज़्यादा माना जाता है। अभी और शुक्र से फिर कम चमकीला बृहस्पति और उससे कम चमकीला शनि है।
तो बुद्ध से ज़्यादा चमकीला नहीं, बुद्ध तो बिल्कुल नज़दीक है। बुद्ध की रेलेवेंसी कम है, बुद्ध का तो उतना ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं है। ठीक है जी। और इसके जो गुरु के जो है ना, इसमें 5 वलय होते हैं और पृथ्वी का एक ही वलय होता है। वलय मतलब छल्ले, गोल से छल्ले जो होते हैं। गुरु के 5 है कि शनि? गुरु के 5 और शनि के जी? शनि के शायद 8 होने चाहिए मेरे ख्याल अच्छा जी। में। और बुध शुक्र के कोई वलय नहीं होता, ठीक है। इसके चारों ओर कोई छल्ला नहीं होता। और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय ही बुध शुक्र नजर आते हैं। हाँ, तारे की जाती मंगल वगैरह ग्रह तो रात को ही नजर आते हैं। अंकल जी बल्ले की क्या मतलब? वलय रिंग है एक तरह नहीं से। है तो रिंग, मैं समझ गया। इसकी क्या मतलब वो आप बोलते हैं फायदा जो लगा लो, या क्या इसकी फायदा नहीं रेलिवेंस है है, ये क्या? तो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका। हाँ, कोई तो रेलिवेंस होगा, जैसे शनि के 8 हैं, इनसे इन पृथ्वी को जो इसको क्या फायदा पृथ्वी मिलता का है? एक ही है। हाँ, क्या मतलब तो बस पृथ्वी से एक ही नजर आता है अपने को। हाँ, यहाँ से तो नंगी आंखों से एक ही देखते हैं ना अपन। तो जब वहाँ शुक्र पे गुरु के पे ऊपर खड़े होगे तो आपको 5 नजर आ जाएंगे, चंद्रमा 5 वलय नजर आएंगे। ठीक है जी। शनि पे खड़े होगे तो 8 नजर आएंगे। वो इस तरह से है ना, फिर वो अलग अलग नजर आएंगे आपको, दिखेंगे वो। ये चंद्रमा इनके बहुत होते हैं, पृथ्वी का एक, हाँ, उनके तो बहुत चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही होता है। तो आप चंद्र की बात करते हैं, जैसे लाल किताब के अनुसार कि चंद्र शिव महाराज या माता का प्यार, दिल दयालुता शांति नियत पर उपकार, घोड़ा घोड़ी या झींवर बूढ़ी दादी जैन, चावल खोया दूध जल या हृदय का चैन, दूधिया रंग सफ़ेद है चांदी मोती कोश, काम बजाजी मतलब कपड़े का, काम बजाजी समुद्री, शिक्षा मोती मोती पोश, हाँ, धोती पोष पोश है, महीना मोती तो ऊपर बताया। आ गया। शिक्षा मोती पोश है, धोती पोश है, क्या लिखा है। देन बड़ वृक्ष या खीरनी पितरों का सम्मान, पौधा दूधिया पोस्त का सबको चंद्र जान। खिरनी क्या होता है जी? खीरनी जड़ होती है, पेड़ होता है, अच्छा जी। उसकी जड़ होती है उसको। पौधा फीम मुश्क काफूर हो चरायता और चकोर, भूमि खेती वास्ते अंग हो बाई और। ठीक है। बाई और हमेशा चंद्र ही हाँ, रहता वो है, चंद्रमा दाईं का ओर वास सूर्य। है। हाँ। अब इसके पक्के घर की बात करें तो पक्का घर इसका 4 नंबर है, और इसके श्रेष्ठ घर हैं 1 2 3 4 5 7 और 9। ठीक है। ये इसके पक्के घर हैं। मंदा हो गया 6ठे 8वें 12वें तो है ही, हाँ बिल्कुल जी। और 10वें 11वें मंदा बता रहे हैं। 11वीं 12वीं बता रहा है जी। 6 8 12 तो त्रिक भवन आ ही हाँ, गया। 12 पहले बोल दिया आपने। शत्रु ग्रह हो गए राहु और केतु, हाँ, मित्र हो गए सूर्य बुध, समग्रह हो गए शुक्र शनि मंगल बृहस्पति। ये बृहस्पति के सम बता रहा है, देखो। हाँ, जबकि बृहस्पति चंद्र तो मंगल गज के भी, लिए होगा। मंगल और बृहस्पति दोनों वैदिक ही- में ऐसा नहीं है। वैदिक में इसके जो मित्र ग्रह हैं वो बृहस्पति चंद्र बृहस्पति मंगल सूर्य स्थान ही है। हाँ, मंगल सूर्य बृहस्पति। हाँ, और काम करेगा खजाने का, समुद्री सेना का, शिक्षा का, दूध का, कपड़े का, मोतियों का, ये इस टाइप के काम खजाना समुद्री सेना। अच्छा, शिक्षा। ठीक है जी। करेगा। उच्च होता है ये वृष राशि में, ठीक है जी। नीच होता है वृश्चिक राशि। ठीक है। समय सारी चांदनी रात, दोपहर से पहले का समय, दिन इसका है सोमवार। बीमारियां इसके कारण लगती हैं कफ की और पेट की बीमारियां। मसनूई यानी बनावट, सूर्य ग्रह। प्लस बुध। जब सूर्य प्लस बुध इकट्ठे होते हैं चंद्र बन जाते हैं। हाँ, ये भी आपको बताया था कि इसको जो शाप लगा था, तब इसने बद्रीनाथ धाम के ऊपर एक जगह है, आज भी मौजूद है, वहाँ पे इसने 88,000 साल तपस्या की थी। ठीक है जी। तब शिव भोले प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने इसको अपने ललाट पे स्थान दिया था, दूज के चंद्र को। वो दूज का दिन था, ठीक है जी। और इसका जो है कलाएँ घटने बढ़ने का इसको एक रास्ता दिखाया था, अदरवाइज इसकी ब्यूटी तो ख़त्म ही हो गई थी। तो पहले तो एक अपराध करते थे ना, बहुत बड़ी सज़ा मिलती थी। आजकल तो कोई सज़ा ही नहीं मिलती है। आपने कुछ भी अपराध कर लिया, 2 मिनट में सॉरी बोल दिया, दोस्ती होगी दोबारा। ये सॉरी वर्ड ही ऐसा हो गया। हाँ, मतलब शिवजी ब्रह्मा विष्णु को ये वर्ड नहीं पता सॉरी क्या होती है। ठीक है जी। आदमियों ने ईजाद कर लिया, सॉरी बोल दिया, खत्म। फिर दूसरा क्या है कि आजकल के ज़माने में अहंकार इतना बढ़ गया है, ये भी मन के कारण होता है, चंद्र के कारण ही होता है। अच्छा, अहंकार भी चंद्र बद्ध चंद्र हो गया। हाँ, क्योंकि अब आप देख लो ना कि 5 है ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ठीक है जी। काम थोड़ी देर होती है वासना, ठीक है जी। क्रोध आपको थोड़ी देर मोमेंट्री आता है, ठंडा हो जाता बिल्कुल है। जी। लोभ भी आदमी थोड़ी देर लालच करता है, फिर ठंडा हो जाता है। लोग भी किसी कारण, हाँ, कभी आता है। मोह भी किसी किसी पे आता है, सब पे आता ही नहीं नहीं, आता है, हाँ। थोड़ी देर के लिए। बट अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सवार ही रहता है, नाक पे। खत्म ही नहीं होता। ठीक है जी।
चाहे कितना भी तुरम खा हो जाए, चाहे कितना भी लुट जाए, चाहे कितना भी पिट जाए, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ता। कई ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ बिल्कुल मतलब आई का मतलब अंग्रेजी वाली आई, मैं हाँ दिस आई इज डेंजरस। अच्छा और दूसरी EYE हाँ आँख वाली, दिस आई इज प्रीशियस, इसको बचाओ, ठीक है उस आई को ख़त्म करो। ठीक है जी तो ये इसमें आई नहीं होनी चाहिए, तभी चंद्रमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक ये तो चंद्रमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो चंद्रमा चौथे घर का हर प्रकार से मालिक है। जो शनि के शत्रु सूर्य से दोस्ती निभाता है, और शनि के समय रात को भी सूर्य की तरह प्रकाश फैलाता है, और शनि के अंधेरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। मन की शांति और दिल में चैन पैदा करने वाला है। गंगा की तरह सबकी गंदगी को अपने अंदर समेटकर साफ सुथरा रूप देने वाला चंद्रमा है। गर्मी को ठंडक में परिवर्तन करने वाला भी चंद्रमा ग्रह है। हाथ में बड़ी आपको बढ़िया बात बताई थी कि जो मन की रेखा है, दिल की रेखा है, वो हमेशा सूर्य के चरणों में लौटती रहती है। हाँ आपने बताई थी हाँ, तो क्योंकि सूर्य चंद्रमा वही सौरमंडल में राजा रानी राजा है। रानी होगी रानी तो सूर्य ये के रानी राजा- इसके पैरों में रहती है। राजा के पैरों में जी। जस्ट विष्णु लक्ष्मी का हिसाब हो गया, राजा रानी का हिसाब हो गया। इसको माता का प्रतीक माना गया, इसलिए सभी ग्रह चंद्रमा के चरणों में सिर झुकाकर बुराई ना करने की कसम खाते हैं। माता पिता, खानदान, खेती के लिए निश्चित भूमि, शिवजी महाराज, देवता, प्यार, दयालुता, मन की शांति, आदमी की नीयत, दिल पर उपकार करना, करुणा की दृष्टि, जो मैं आपको बताया था शनि चंद्र की वजह से भी होती है, ये सब चंद्रमा की वजह से देखते हैं। और जानवरों में घोड़ा और घोड़ी, झींवर, ये भी कोई एक इंसेक्ट है। देन ये मल्लाह जो नाव को खेता है, जैसे केवट था, नाव को चलाने वाला हाँ मल्लाह। केवट था ना, तो केवट तो पानी में जो काम करेगा मल्लाह ही होगा ना, ठीक है पानी में काम कर रहा है ना। फिर माँ और दादी, दादी भी चंद्रमा है। बूढ़ी स्त्री तो बूढ़ी स्त्री और जैनी चंद्र के प्रतीक हैं। जैनी जैनी क्या इसने वर्ड लिखा है, लाल किताब का वर्ड है इसका, कोई जैन धर्म से तो कोई लिंक नहीं लगता, हाँ, कोई नहीं स्पेशल होगा। वर्ड है। पहले भी आया था, मैंने सोचा कोई इससे रिलेटेड होगा। चावल, दूध, चांदी, सफ़ेद मोती, सुच्चा मोती, कोश यानी खजाना, दूध या सफ़ेद रंग, कपड़े का कारोबार, समुद्र से रिलेटेड काम, एजुकेशन, विद्या, बड़ का पेड़ और खिरनी का वृक्ष, पोस्त का दूधिया पौधा, वस्त्रों में धोती, वो धोती होगा है, ये, वो धोती। धोती और परना, हाँ मनुष्यों में पितरों का सम्मान करने की भावना, पानी में दूध से बने हुए पदार्थ, सब प्रकार की चीज़ें चंद्रमा से संबंध रखती हैं। अब बृहस्पति, सूर्य और मंगल इसके मित्र हैं। ये बात आ गई ना वैदिक वाली, जबकि शनि, राहु, केतु इसके शत्रु हैं। चौथे घर में ये राहु और केतु ये बुराई ना करने की कसम खाते। या ये भी मान लो कि चंद्र के संपर्क में आने से इनमें पाप करने की शक्ति या ताकत कम हो जाती है। शनि का जहर पानी में बहाने से, राहु की कलों या सिक्का चंद्र की चांदी में मिलाने से, केतु की खट्टी चीज़ जैसे नींबू को बताया था आपको, चीज़ को पानी में मिलाने से इन तीनों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जहर भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है जी। पानी की बूंद डाल दो उसकी नींबू की तो भी वो खट्टा तो हो जाएगा, लेकिन उसका खटास कम हो जाएगी। देन राहु का सिक्का जो है वो धातु है, वो भी डाल दो तो राहु का असर भी। सिक्का जो धातु के बारे में बात कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, कली कली बोलते हैं, जो धातु बर्तनों में लगाते हैं कली, अच्छा वो होता है वही है। हाँ ठीक है। कलों या कली, टांका लगता है। हाँ बिल्कुल पित्तल वाले भांडे पहले से कहीं लगे। परंतु दरिया के पानी और चंद्र की चांदी की शक्ति में भी कमी आ जाती है, मतलब वो अगर कमज़ोर होते हैं तो ये भी कमज़ोर होता है। अच्छा बट इसको भी हाँ मारते ही हैं वो। मारते तो हैं। इसका जो अपना शुद्धता है, वो भी फर्क पड़ता है। ये तो खुद गंगा का पानी है, हाँ। अब उसमें आप गंध डालोगे फर्क तो तो कमज़ोर तो ये भी होगा। हाँ। इसलिए बार बार मंदे ग्रहों की चीज़ें जब चंद्र के दरिया यानी चलते पानी में हम डालते हैं तो मंदे ग्रह तो शांत हो जाते हैं, बट चंद्रमा और उससे संबंधित जानदार और बेजान चीज़ों की हानि भी होती है। इसलिए जब किसी ग्रह को शांत करने के लिए उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं
हम डालते हैं दरिया में, नहर में, नदी में, नाले में या चलते पानी में, तो उसके 1-2 दिन पहले या बाद में चंद्र की चीज़ें यानी चावल, दूध वगैरह वो भी चलते पानी में डाल देने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ताकि उसका असर बरकरार रहे। दोबारा चंद्रमा को फिर स्थापित वो करने के लिए हाँ। चंद्रमा में कई बार अपने देखने में भी आता है कि चंद्रमा 6, 8, 12वें घर में नष्ट और कमज़ोर था, उसमें शनि, राहु या केतु से संबंधित वस्तुएं जल में डाल दी गई तो प्राणी की माँ चली गई और चंद्रमा और ख़राब हो गया जी फिर। चंद्रमा खराब हो गया। इसी सिद्धांत के अनुसार जिन व्यक्तियों का चंद्रमा 6, 8 और 12वें घर में हो, उसमें उनके चौथे घर में राहु या केतु हो, तो शायद ही माँ और चंद्र से संबंधित चीज़ों का सुख मिले। ट्रांजिट के अंदर 6, 8, 12वें चंद्रमा हो, ठीक है जी। उसमें ट्रांजिट में राहु केतु चौथे आ गए हों तो माँ को पूरा खतरा है। ये भविष्यवाणी आपको बिना कुंडली देखे ही कर देनी है कि अगर ऐसा हो तो उसकी कुंडली में चल रहा हो लाल किताब के अनुसार। और अगर चंद्रमा वैसे चौथे, 6, 8वें, 12वें पक्का ही बैठा और ट्रांजिट में राहु केतु चौथे में आ जाए तो भी नुकसान करें, हाँ। तो भी नुकसान करें। अब ये तो हुई चंद्र की जनरल चीज़ें हैं। अब स्थान के अनुसार अगर बात करें तो पहले घर में चंद्रमा की अभी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। पहले घर में चंद्रमा के व्यक्ति की माता जब तक जिंदा रहे उसे तब तक धन दौलत की कहते हैं कमी नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र का मालिक होता है, राज दरबार में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है, सौम्यता उसकी बरकरार रहती है, बोलने की शक्ति उसकी सही रहेगी और उसकी वाणी में ओज होगा, उसके पर्सनैलिटी में एक जो है प्लस पॉइंट होगा। ऐसे प्राणी के जन्म लेने से पहले उसका कोई भाई या बहन संभवतः मर चुका होता है। ये हमारे साथ तो कम से कम लागू होता है। हमारी एक बहन गई। क्या लॉजिक क्या है यहाँ पे? लॉजिक तो अभी यही तो रिसर्च के पॉइंट अपने हैं। हाँ। जो रिसर्च अपने कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं कि ये जो राइटर ने बात लिखी है ये किस वजह से लिखी है। संभवतः कह रहा है, मतलब सबके साथ हो सकता है ना हो, संभवतः ये कह रहा है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो चौथे अपने घर से 10वें आ गया जी, तो अच्छा होना चाहिए अपनी राशि से, अपने घर से। बेसिकली तो ये है ना कि जैसे मंगल का घर है ना ये, तो मंगल तो वैसे तो छोटा भाई है, मंगल से रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, मंगल से इसको रिलेट करके देख। असल में ऐसी हालत तब होती है जब कहते हैं 8वें घर में शनि या चंद्र के शत्रु होंगे और वह खुद भी तरसेमे की औलाद या तरस तरस कर ली हुई औलाद होती है। और 8वें घर में भी स्टार अगर कहते हैं खराब हो ना, लगन को टक्कर मारता है, दूसरे को मारता है। तो दूसरे को मारता है। कुंडली का पहला घर वैसे लगन स्थान है, यह घर सूर्य और मंगल से प्रभावित है। अब चंद्र के पहले घर में आने से सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ग्रहों से प्रभावित पहले घर को माना जाएगा। इसलिए अपने मित्र सूर्य, मंगल और चंद्र को अपने पहले घर में ही स्थापित माना जाता है। अब सूर्य और मंगल अपने मित्र चंद्र को लगन के घर यानी राज सिंहासन पर देखकर उसका साथ देंगे, अर्थात ऐसा व्यक्ति नरम दिल का होगा। जो उसके मदर के अंदर क्वालिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। राजा की जो क्वालिटी है सूर्य की, जो कि बेइंसाफ़ी से नफ़रत करता है, वो क्वालिटी भी होगी। मंगल का पहनापन भी होगा, मंगल की शार्पनेस भी इसके अंदर होगी। और अपने भाई में बड़ा या बड़ा माने जाना भी वाला भी वो होगा। व्यक्ति जब तक माता से लगाव और माता का सम्मान करता रहेगा तब तक माता का आशीर्वाद इस जातक के साथ होगा और हर प्रकार से उन्नति करेगा, बढ़ता होगा। यदि इस जातक की माता इसको चांदी और चावल दे दे तो जातक उस चांदी और चावल को अपनी माता का आशीर्वाद संभल कर अपने पास रख ले तो उसको ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। ये माँ से रिलेटेड इसको कर दिया गया है। तो चंद्रमा में जब हम कलई मिलाते हैं ना, मतलब टांका लगता है कली से, हाँ जी, उसको बुध बोलते हैं। और वो मिल जाए तो खोट आ जाती है इसमें। ठीक है जी। चंद्रमा में बुध की कलई मिलाने से खोट वाली चांदी बन जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को बुध से संबंध रखने वाली बेजान और जानदार वस्तुओं से दूर रहने में ही फायदा होता है। साली, हरा रंग, ये सब खतरनाक होते हैं। बुध साली है, बूढ़ी स्त्रियों के आशीर्वाद से बढ़ता होगा। देन आयु
और आमदन कम नहीं होंगे। दूध को जलाना यानी खोया बनाना या दूध को मुनाफा कमाने के लिए बेचना चंद्र की शक्ति को घटा देगा। चंद्रमा छठे में भी ये लागू होता है। अंकल जी स्त्रियां तो सारे काम भी करती हैं हो सकता है कि नहीं कईयां दा लगन चंद्रमा होवे फिर है ना मुश्किल हो जाएगी वो तो खराब करता ही है। कई स्त्रियों के बहुत नुकसान होते हैं, हालांकि दूध का काम वो करती हैं। और वो जाने अनजाने में पशु मर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, घर से बीमारी ही निकलती, पशु भी पैसे खाने लग जाता क्योंकि है। औरत को तो काम करना ही करना घर के तो जी, नहीं, काम करना वो तो एक अपना कर्म है वो इसमें नहीं गिना जाता ना। घर में जो कर रहे ना हैं। ना ना, वो तो गौ की सेवा है, उससे तो कृष्ण जी प्रसन्न हो। नहीं मान लो घर में भी खोआ बनाती हैं जैसी स्त्रियां हमारी। उससे नहीं, वो आप अपने यूज के लिए, यहाँ व्यापार की बात हो। अच्छा ये ठीक है, अरे बढ़िया चीज़ क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपने उसको व्यापार किया ना, आपने खोया बना के बेचा, आपने दूध निकाल के बेचा, तो आपको नुकसान शुरू होगा। ग्रहण कर लिया परिवार के लिए वो हाँ, नहीं। उस चंद्र को बेच के आपने लक्ष्मी को लेकर घर में लाते हो ना, ठीक है जी, तो वो लक्ष्मी अपने साथ राहु केतु बुध सारों को लेके आती है, वो अकेली नहीं आती है। ठीक है जी। उसकी जुंडली में दुष्ट लोग भी हैं। लक्ष्मी तो रहती राक्षसों के पास ही थी, हाँ सबके पास थी, ये दिखाया था अभी जी। देवताओं के पास से तो उठ के चली गई थी इंद्र स्वर्ग को। में विष्णु जी के पास सबके पास थी जी। नहीं, थी सबके पास, हाँ लेकिन बेसिकली इंद्र की शक्ति घटाने के लिए बलि के पास चली गई थी, और बलि को बड़ा टेंशन हुआ था, तभी तो वामन अवतार हुआ था, ऐसे थोड़ी वामन अवतार हुआ था। तो ये चली जाती है दुष्टों के पास, तो जल्दी चली जाती है। तब देवताओं को तपस्या करनी पड़ती है, कोई यज्ञ करना पड़ता है, तब जाके लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी ऐसे नहीं आती है। लक्ष्मी रूठ इसलिए जाती है, वैसे कोई इंद्र का कसूर नहीं था, पर इंद्र क्या है कि भोग विलास में लगा हुआ था, इंद्र तो बिल्कुल जी। हाँ अप्सराओं के साथ लगा हुआ था, हमेशा दारू ही पीना, शराब पीना, मौज मस्ती करना, भगवान को विष्णु को कुछ नहीं समझना। लक्ष्मी इसलिए रूठ गई थी, वैसे नहीं रूठ गई थी। दूसरी ओर जो बलि था, वो दैत्य होते हुए भी उसने जो है उपकार के काम किए, तो लक्ष्मी ने उसकी क्वालिटीज देखी, इसलिए उसके पास। बलि ने ही हाँ की थी भी हम मंथन में आपका साथ देंगे क्योंकि मंथन जी बगैर राक्षस देते देवा दे इकट्ठे बगैर हो नहीं सकता सी। तो बलि ने सबसे पहले हाँ की थी भी हाँ मैं मंथन में साथ दूंगा, मैंने वचन दिया है अभी। तो लक्ष्मी निकली तो मंथन से ही है। हाँ तो मंथन से निकली है। 14 चीजें देख ली। हाँ, 14 जो चीज़ें निकली है, उसमें धनवंतरी भी था, लक्ष्मी भी थी, और भी इसमें कई चीज़, ऐरावत हाथी भी था, पारिजात वृक्ष भी था, कई चीज़ें थी उसके अंदर। घोड़ा भी था जी। घोड़ा था, और काफ़ी उसमें कुंभ थे अमृत का। हाँ, अमृत का कुंभ, तो कई चीज़ें थी उसमें। एक अप्सरा थी। अप्सरा भी थी, रंबा। हाँ नग था एक बड़ा सुंदर सा। अप्सरा नहीं, उर्वशी थी शायद ना। है, रंबा तो नहीं थी। अप्सरा ही बस बोला था। अप्सरा थी, आइदर मेनका या उर्वशी, दोनों में से एक थी, लेकिन था से एक अप्सरा थी। सुर और सुरा सब वैस जहर भी निकला था। हाँ वो जहर भी नहीं, वो तो शिव जी ने पिया था जी। तो ये व्यापार अगर करोगे तो शक्ति घट जाएगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि दूध पानी से दूसरों की सेवा तो करता रहे, घर आए मेहमानों को दूध नहीं पिला सकता तो पानी ही पिला दे। मुफ्त के माल, धन और दूसरों के साथ दया का बर्ताव करने से जातक की शान बढ़ती जाएगी। अब कहते हैं कि लगन में चंद्रमा और 7वां घर खाली है तो 24 वर्ष की आयु से पहले उसके उपाय को करके चंद्र को जगा लेना उत्तम फल देने वाला होता है। ये इसमें पुराणों में लिखा गया। जातक की आयु कहते बड़ी लंबी होती है अगर लगन में चंद्रमा हो, लगभग 90 साल की, जिसमें अपनी माता के खालिस दूध के गुण होते हैं। राज दरबार से कामयाबी इसको मिलती है, सम्मान मिलता है, दूध की खैरात से बढ़ता होगा, अर्थात चंद्र नंबर 1 में उत्तम फल देने वाला होता है। यहाँ की घर में आप सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की बात हो रही है। है ना जी, पब्लिक में नहीं करना। पब्लिक में चंद्रमा आपका छठे घर में, आप छबील लगा के पानी का दान कर रहे हो, पिला रहे हो, तो और कमजोर हो रहा है चंद्रमा। वो कमजोर हो रहा है। आप आए, मैंने आपका भी दूध पिला दिया, हाँ तो इससे आपको अच्छा होगा, बल्कि हाँ, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। लेकिन यही जो है मैं पब्लिक में खड़ा होकर इसको करता हूँ सेवा, हाँ और सबको बांटता हूँ, तो उससे चंद्रमा कमज़ोर होगा अगर वो छठे घर में है तो। ठीक है। अदरवाइज नहीं। हाँ अदरवाइज तो मेरा तो चंद्रमा लगन में ही है, ठीक है जी। तो वो नुकसान नहीं करेगा। और जिसका चंद्रमा खराब हो उस पर कष्ट क्या क्या आएंगे, उसके लक्षण ये है कि माता से 24 और 27 वर्ष की आयु में जुदाई हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। शादी भी अगर इसी एज में करेगा तो उसको नुकसान रहेगा। कारण ये है कि 24 से 27 साल की आयु में अपनी कमाई से बना मकान पुत्र सुख में बाधा पैदा करता है।
उपाय क्या करोगे? पुत्र सुख के लिए भूमि में सौंफ दबाओ। 24 से 27 वर्ष की आयु में शादी ना करो। 24 वर्ष से पहले या 28 वर्ष के बाद शादी करें, या तो पहले कर लो। बीच के 4 साल। हाँ। देन 24 से 27 वर्ष की आयु के बीच अपनी कमाई से मकान भी नहीं बनाना। अब मकान शनि से लिंक है ना, ठीक है जी। तो आप स्थापित कर लोगे तो शनि स्थापित हो जाएगा। ठीक है जी। चांदी का लोटा या गंगा सागर में बुध की नाली लगाकर घर में रखें। हरे रंग और साली से दूर रहें। ये चांदी का लोटा वो होता है, बुध की नाली है ये, नली जो टोंटी वाला लोटा नहीं होता है। हाँ हाँ, जो मेरे पास 2 पड़े हुए हैं। हाँ। तो वो जो उस लोटे की टोंटी है ना, उसमें उसी नली में तो वो ये शुक्र छुप के बैठ गए थे ना। हाँ वो हमारा, जब बलि ने संकल्प लिया था तो उसमें छुप के बैठ गए कि ना पानी बाहर ही निकलेगा, संकल्प कैसे लेंगे। हाँ। तो भगवान को तो पता लग ही गया था, तो उन्होंने उसका कहा लो मैं साफ़ करता हूँ। तिनके से साफ़ किया तो उसकी आँख में लग गया शुक्राचार्य की, ठीक है। तभी से शुक्र काना हो गया था। ये बलि वही है जी जो अभी आप बलि की बात कर रहे थे? वही बलि, राजा तो एक ही था, एक ही बलि था। मंथन में काम आए। उसका गुरु शुक्राचार्य था। बिल्कुल जी। पाताल लोक में चला गया था। हाँ। सूतल लोक बोलते हैं इसको। पाताल लोक में वहाँ भगवान विष्णु ने इसका पहरा दिया था, इसका चौकीदार बन के। ठीक है ठीक है ठीक है। 3 पग से जब भूमि इसने नाप ली थी। अब कड़ियाँ जुड़ती जा रही ना, बलि क्लियर होता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। भाई बलि को तो ये छोटे रूप में आए थे, तो उन्होंने कहा, उसने कहा कमरा ले ले, मकान ले ले, महल ले ले। कहते हैं मेरे 2-3 पैर जमीन चाहिए, मेरे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे तो कद ही इतना सा। तीनों पैरों में सब तो कुछ बातों में आ गया, यस कर दिया। हाँ। अब शुक्राचार्य को डाउट हुआ, कहते ऐसा कौन सा ये ब्राह्मण आ गया, इसको 2-3 पैर जगह जमीन चाहिए, कहते महल ले ले। नहीं, हाँ, उसको पता लग गया। उसको पता लग गया, उसने मना किया कि ये मायावी है, कोई चक्कर है ये। हाँ। अब वो बलि तो कहता है जी मैंने तो संकल्प देना था, मैंने तो जो करना था वादा कर दिया। हाँ। अब अगर ये विष्णु भगवान है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जब वो जैसे ही संकल्प लिया गया तो भगवान विष्णु तो विराट रूप में आ गए, और एक पैर में तो पूरा आकाश, दूसरे पैर में पूरी पृथ्वी, खत्म सारे द्वीप। तीसरा कहाँ रखे हैं? तब बलि को पूछा कि अभी बता, अभी तूने वरदान दिया, क्या करूँ मैं? तो कहते जी और तो कोई जगह है नहीं, सिर पे। अब मेरे यहाँ सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने पूछा कि सिर पे क्यों? रख तो मैं दूंगा। ठीक है। सिर पे वो कहता है जी आप, जो मेरे अंदर बहुत सारा अहंकार था। हाँ। कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ठीक है। आज आपने सब कुछ ही नाप लिया। हाँ। अब मेरे पास कुछ बचा तो, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ। थोड़ा बहुत अहंकार बचा हुआ है। नीचे। तो ये जो अहंकार बचा हुआ, आपका सिर रखने से, हाथ रखने से, पैर रखने से ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। तो भगवान ने उस पर जैसे ही पैर रखा, तो पैर के वजन से वो नीचे पाताल लोक में बलि चले गए। और जैसे पाताल लोक में गए, नीचे अंधेरा था, भगवान साथ ही थे। वहाँ जाके उन्होंने उसको ब्लेस किया कि तेरी परीक्षा पूरी हो गई, तूने आज अपना सब कुछ लुटा दिया है। लोग तो ऊपर तेरे को जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि तू बेवकूफ़ है, पागल है, लेकिन सही मायनों में तो ये जो नीचे पाताल लोक है, सूतल बोलते हैं, तो ये आज से तेरा हुआ। ठीक है। अब तेरा साम्राज्य यहाँ रहेगा। ठीक है। और तू मांग क्या मांगता है? तो उसने कहा मैं क्या मांगता हूँ, ये जब आपने सब कुछ इतना दे ही दिया, और यहाँ पर तो सांपों का और नागों का और इनका निवास है, तो बस मैं यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा आप करो, मेरे चौकीदार आप बने रहो, ताकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तब से फिर भगवान विष्णु ने इसके यहाँ पहरा दिया। ठीक है। देखो आप, कितने बड़े भगवान, कितनी बड़ी चीज़ें देने वाले उसके चौकीदार बन गए। कितना नीचे उनकी विनम्रता देखो आप। सही बात है जी। और कई दिन लक्ष्मी वेट करती रही, भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जब पता लगा कि बलि के उसमें पाताल लोक में चले गए हैं, तो लक्ष्मी इसकी बहन बनी हुई थी, बलि की। हाँ। तब जो है इसने आके मांगा वरदान भाई से भी। उसने कहा मांग क्या मांगती? कहती ठीक है, मैं मांगना तो मैंने क्या है, मेरे पति को आज़ाद कर दे, बस यही मेरे को चाहिए। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। तो इस तरह से ये पौराणिक कथाएं भी आती हैं। बर्ड से वृक्ष की जड़ में कभी कभी पानी डाला करें, ये उपाय मैं करवाता हूँ। हम बड़ के तने पे पानी डालते हैं, नीचे गीली मिट्टी होती है, उससे तिलक करवाते हैं अनामिका उंगली से। उसमें चंद्रमा शांत होता है, शुक्र भी शांत होता है, मंगल भी शांत होता है, मिट्टी है, जमीन है, और गुरु भी था, आपने बताया मेरे को। गुरु का तो पेड़ है ही। पेड़ तो गुरु के 4-5 इसमें ग्रह शांत हो जाते हैं इसमें। ठीक है।
चारपाई के चारों पायों पर तांबे की कीलें लगाएं। दरिया पार करते समय दरिया में पैसा डाल दो तो उससे भी चंद्रमा शांत होगा। घर में चांदी की थाली रखो, उसमें खाना खाओ, चांदी के बर्तनों में दूध पियो, पानी पियो तो ठीक रहेगा। अंकल जी जैसे आप उसमें बता रहे लगन में चंद्रमा है जी, तो आप दान करोगे तो क्या मतलब इसका बैड इफेक्ट तो नहीं होगा जी? बिल्कुल भी छबील लगा दोगे या कुछ और कर दोगे तो नहीं, व्यापार नहीं करना। अब आपको दान करने से कमजोर तो नहीं होगा लगन नहीं में? नहीं नहीं, कमज़ोर नहीं। दान जी छठे आठवें बाद में देखना है जी। हाँ, छठे आठवें। ठीक है। चंद्र एक के समय रात को आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए व्यक्ति अपने सोने की चारपाई के चारों ओर तांबे की कीलें गाड़ ले तो इसका फल कहते हैं नेक होता है। यदि ये ना हो सके तो मामूली खाली पानी के कुछ घूंट कभी कभी बढ़ के दरख्त को डालते रहना, ये भी अच्छा रहता है। माँ का आशीर्वाद ले लो। माता के मरने से पहले यदि ऐसा व्यक्ति अपनी माँ के हाथ से चंद्र की चीज़ें यानी चावल और चांदी आशीर्वाद के तौर पे ले ले तो उसका भाग्योदय हमेशा के लिए शुभ रहता है। तो ये जो है इसमें आगे क्लियर किया गया है कि यदि ऐसा आदमी दूसरों से मुफ्त चीज़ें लेने का आदी हो तो चंद्र का बुरा असर इससे शुरू हो जाता है। और शुक्र भी इसके साथ यहाँ बैठा हो तो चंद्र पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तो माता के जीवित रहते उसकी पत्नी दुखिया रहेगी। इसके उपाय के लिए कहते हैं कुदरती पानी यानी बरसात का पानी, ये जो हम कई बार उपाय करवाते हैं, चावल या चांदी ये घर पर रखो तो चंद्र के बुरे फल से आप बच सकते हो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ है? हाँ, या तो बरसात का पानी या चावल या चांदी? या चावल या चांदी। ये हुआ इन जनरल चंद्र एक का। ठीक है। अब हम कल चर्चा करते हैं चंद्र आगे दूसरे ग्रहों में क्या उसका उपाय करने हैं, क्या चीज़। आज के लिए